बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हज की परवाज़ें पाकिस्तान से जाना भी शुरू हो गई हैं और तुर्की से भी जल्द ही जाएंगी, लेकिन कुलुश इस्मान में महमूद बोजदाह इस चीज़ से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे, इसीलिए इस बार भी वो हज पर भेजेंगे। लेकिन आप हैरान होंगे कि इस बार वो हज पर भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि ओरहान बे और नीलोफर खातून होंगी। यानी इससे पहले आप जानते हैं कि नीलोफर खातून और ओरहान जो कि कुलुश इस्मान की जान हैं, आगे ओरहान पर अगर कोई सीरीज़ बनती है तो ये मेन किरदार हैं, लेकिन ये दोनों किरदार ही जा रहे हैं। इससे पहले भी महमूद बोजदाह हज पर शेख अदाबाली और तुर्गत बे को भेज चुके हैं। तुर्गत बे और शेख अदाबाली वापस ना आ सके। शेख अदाबाली की खबर आई कि उनकी वफ़ात हो चुकी है, लेकिन तुर्गत के बारे में हमें नहीं बताया, इसीलिए हम खुद ही अज्यूम करते हैं कि उन्हें वहाँ कोई नौकरी मिल गई होगी। बहरहाल चूँकि कुलाड़े वाला तुर्गत आ चुका है और आपको बताएंगे कि नीलोफर खातून और ओरहान का किरदार किस किस्त में ख़त्म किया जा रहा है और उनकी वापसी कब होगी, इन अदाकारों के साथ होगी या नए अदाकारों के साथ। आपको इससे पहले जो कुछ बोजदाह माजी में करते रहे हैं वही देख कर ही बताया जाएगा। इसके साथ साथ आपके साथ ये डिस्कस करेंगे कि तुर्गत बे की एंट्री हो चुकी है, उस्मान बे से उनकी मुलाकात नहीं हुई है, उस्मान बे से उनकी मुलाकात किन सिनेरियो में होगी, उस्मान बे इज़्निक में जाएंगे शहनशाह से मिलने के लिए, शहनशाह उनसे कौन सी मदद तलब करेगा और उस्मान बे उस मदद के बदले क्या हासिल कर लेंगे, क्या सोफिया भी उनके साथ होगी यानी उस्मान बे के साथ जाएगी। और बात करेंगे कि तुर्गत बे कितने एपिसोड्स के लिए आए हैं या अगले सीज़न में होंगे कि नहीं, और तुर्गत बे के आने के बाद क्या कुलुश इस्मान की रेटिंग में कोई इजाफा हुआ है, थोड़ा इजाफा हुआ है, ज़्यादा हुआ है, आगे चलकर कितना इजाफा मुमकिन है। कुलुश इस्मान किस्त नंबर 191 का ट्रेलर ना आया, क्या आने वाली किस्त कैंसिल हो सकती है या फिर कौन सी किस्त कैंसिल होने वाली है, आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कुलुश इस्मान किस्त नंबर 191 का ट्रेलर ना आया, लेकिन ट्रेलर ना आने के बाद कहा जा रहा था कि शायद किस्त ना आए, लेकिन 191 के हवाले से हम आपको बताते चलें कि किस्त ज़रूर आएगी और आपने वक्त पर आएगी। लेकिन ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर जल्द ही आ जाएगा। ट्रेलर ना आने की वजह ये थी कि तुर्गत बे की एंट्री हुई थी और जो सीन हमने 190 में देखा, ये सीन पहले से फिल्माया नहीं गया था बल्कि इससे बाद में शामिल किया गया था। इस सीन को बाद में फिल्माया गया था और शामिल किया गया था 190 में, और 191 में चूंकि उनके कुछ सीन थे जिन्हें मिक्स करके 191 में दिखाना ज़रूरी है, इसीलिए ट्रेलर थोड़ा सा ताहीर का शिकार हुआ है। रही बात कि कौन सी किस्त नहीं आएगी, तो इस हवाले से कहा जा रहा है कि 191 तो आपने टाइम पर आएगी, लेकिन 192 किस्त आपने वक्त पर नहीं आएगी बल्कि एक हफ्ते की ब्रेक ली जाएगी। उस दिन कोई इवेंट है, शायद फुटबॉल का मैच है। बहरहाल 191 आपने वक्त पर आएगी, आपने जान लिया है। दूसरी तरफ उस्मान बे को किस्त नंबर 190 के आखिर में शहनशाह की तरफ से ख़त मौसूल हुआ है और उन्हें इज़्निक में मदऊ किया गया था। ज़ाहिर है बुरसा को चूँकि ग्लैडियोस हासिल कर चुका है और कोचार हासिल कर चुका है, इसीलिए शहनशाह चाहेगा कि बुरसा को वापस लिया जाए उन सिपाहियों के साथ जो ज़ाहिर है सोफिया के हमायती हैं। इसीलिए हमें लगता है कि हो सकता है कि सोफिया भी उस्मान बे के साथ इज़्निक में जाए, लेकिन उस्मान बे कभी भी बुरसा वापस हासिल करने में शहनशाह की मदद तब तक नहीं करेंगे जब तक अपनी शराइत नहीं रखेंगे। और ज़ाहिर है उस्मान बे या तो कोई ज़मीन हासिल करने की कोशिश करेंगे मज़ीद बाज़ंतीनी, जो कि बुरसा तो नहीं होगी, कोई छोटी ज़मीन होगी, या फिर कोई किला लिया जाएगा ताकि बुरसा के हवाले से उनकी मदद की जाए। इसके अलावा आज़ाद तजारत के हवाले से भी उस्मान बे कर सकते हैं बात शहनशाह से कि बुरसा में उनको आज़ाद तजारत करने दी जाए और वहाँ पर उनके ख़िलाफ़ कोई टैक्स ना लगाया जाए तजारत पर। इसके साथ साथ बुरसा के हवाले से आप जानते हैं कि वहाँ रेशम के हवाले से यानी रेशम की पैदावार के हवाले से बुरसा जाना जाता था, इसीलिए रेशम के हवाले से भी उस्मान बे कोई मायदा आगे चलकर कर सकते हैं। ज़ाहिर है सोफिया इस हवाले से उस्मान बे के साथ मुतफिक नहीं होगी, लेकिन शहनशाह चूँकि मजबूर होगा, इसीलिए हो सकता है कि उस्मान बे की तमाम शराइतें मान ले ताकि बुरसा को बचाया जा सके। इसके बाद ज़ाहिर है उस्मान बे के ख़िलाफ़ गातें वगैरह भी चलती रहेंगी और उस्मान बे जब बुरसा हासिल करके सोफिया को सौंपने की कोशिश करेंगे तो इसी दौरान ज़ाहिर है एक छोटी जंग भी हो सकती है, और इस जंग में हो सकता है कि उस्मान बे किसी मुसीबत में भी फंसें और उस वक्त तुर्गत बे की वहाँ पर एंट्री कराई जाए और उस्मान बे से
तुर्गत बेग की पहली दफ़ा मुलाकात हो। लेकिन हम आपको बताते चलें कि आपका सवाल ये होगा कि इस वक्त बुरसा उस्मान बेग हासिल क्यों नहीं कर सकते, वो सोफिया को कैसे दे सकते हैं। तो इस हवाले से ड्रामे में तो हमें नहीं मालूम क्या दिखाया जाएगा, लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि अभी वहाँ बाज़ंतीनी है भी ज़्यादा और सोफिया के जानने वाले मानने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए सोफिया को अंदर से हमायत हासिल होगी और सोफिया का बुरसा वापस हासिल करना आसान है बानिस्बत उस्मान बेग के। बहरहाल सिनेरियो किधर जाता है, क्या सोफिया की मौत होगी या ग्लैडियोस की, ये तो अलग बात है, लेकिन उस्मान बेग ज़ाहिर हैं इनकी मदद करेंगे और उसी मदद के दौरान अगर वो किसी गाद में फंसते हैं या फिर बुरसा पर छोटी सी जंग के दौरान फंसते हैं तो तुर्गत की वहाँ एंट्री होगी। जाहिर है तुर्गत बेग उस्मान बेग को बचाते हुए ही नजर आएंगे और इसके बाद ही उस्मान बेग और उनकी मुलाकात होगी। इससे पहले कहा जा रहा था कि बुराक और चंगेज़ जश्किन में हो सकता है कि कुछ अच्छी केमिस्ट्री ना बने, क्योंकि हो सकता है कि बुराक इनको एक्सेप्ट ना करें। लेकिन ओरहान बेग और नीलूफर खातून जाने के बाद और खबरें निकल कर सामने आई हैं कि सीज़न 7 भी आएगा, उसमें उस्मान बेग का किरदार खुद बुराक ही अदा करेंगे। और इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि तुर्गत बेग की एंट्री एक बार फिर सीज़न 7 में होगी, यानी वो कहीं नहीं जा रहे। तुर्गत के हवाले से अभी तक के लिए यही न्यूज़ है कि वो सीज़न 6 की जितनी इकसात बाकी रहती हैं उनमें भी होंगे और 7 में भी होंगे। इसके साथ साथ तुर्गत के आते ही कुलूस उस्मान की रेटिंग काफ़ी हद तक बढ़ी है, 0.48 का इंक्रीज हुआ है। अभी तुर्गत बेग ने सिर्फ एंट्री मारी है तो इतनी रेटिंग बढ़ी है। आगे चलकर जाहिर है कहानियां सामने आती रहेंगी, हो सकता है कि मरहूम खातून की वापसी भी हो, इस सीज़न में ना ही सही सीज़न 7 में भी उनकी वापसी हो सकती है। जब तक तारीखी किरदार नहीं लाए जाएंगे तब तक रेटिंग आप देखेंगे कि कम ही रहेगी। इसके साथ साथ सारा फोकस जब तक बाज़ंतीनियों की तरफ नहीं होगा तब तक रेटिंग का कुछ नहीं हो सकता। इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं। रही बात तुर्गत के आने की, तो वो हमारे लिए भी एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि हमें कुलूस उस्मान पसंद है और हम कभी नहीं चाहेंगे इसको इतना ज़ाया किया जाए। दूसरी तरफ नीलूफर खातून और ओरहान बेग का किरदार अदा करने वाले अदाकारों ने महमूद बोजदार कुलूस उस्मान को अनफॉलो कर दिया है, जिससे जाहिर है कि वो कुलूस उस्मान को छोड़ने वाले हैं। लेकिन रही बात किरदारों की, तो किरदार ख़त्म नहीं होते, किरदार रहेंगे, ये अहम किरदार हैं। हमारी कोई ज़ाती राय इस हवाले से पूछी जाए तो ओरहान बेग का किरदार अदा करने वाला अदाकार एक बेहतरीन अदाकार हो सकता था, लेकिन नीलूफर खातून का किरदार अदा करने वाली अदाकारा एक मासूम सी अदाकारा है जो रोने की एक्टिंग तो बेहतरीन कर सकती है, लेकिन उसका कोई दबदबा नहीं है। उसके लिए वैसे भी सीज़न 7 में उसे रिप्लेस करना ज़रूरी था। अगर वो खुद ही चली गई है तो अच्छी बात है। इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि ओरहान बेग का किरदार अदा करने वाली अदाकार और नीलूफर खातून का किरदार अदा करने वाली खातून अदाकारा साथ साथ ही रहते हैं और साथ साथ ही उन्होंने कुलूस उस्मान को छोड़ा है। बहरहाल 191 में ज़्यादा चांसेस हैं कि ये दोनों कुलूस उस्मान को खैरबाद कह दें और बाकी किस्तों में महमूद बोजदार ऐसे ही काम चलाएंगे। सीज़न 7 में देखा जाएगा कि ये वापस को दिलचस्पी लेते हैं। अगर दिलचस्पी इन्होंने ली तो वापस आएंगे, अदरवाइज महमूद बोजदार इन किरदारों के लिए नई कास्ट को लेंगे।